हाँ हेलो, आवाज़ आ रही है? स्पष्ट रूप से सभी को आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल। तो आपको हमारे कोचिंग संस्थान के बारे में पता ही होगा। मैंने पर हर वीडियो में बताया है कि आर के राघव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। तो जो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक, तो आज बेहतरीन, बड़ा बेहतरीन ही ज़बरदस्त तरीके से आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा, और ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसका वेटेज जो है आपका हर कोई भी एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही ये रामबाण है। कहने का मतलब जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है, लिख देते हैं हम आपको पहले, उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा क्या करेंगे, इस चैप्टर का नाम है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसका हिंदी होता है सरलीकरण। ठीक है। और इसका जो वेटेज है आपका, इस चैप्टर का जो वेटेज है आपका, प्रत्येक कोई भी एग्ज़ाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ आपको। एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, एमटीएस, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, मतलब जो भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी, उसके बाद आपका हो गया सीडीएस, कमांडेंट, मतलब बैंक, मतलब प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है चैप्टर। तो इतना ज़बरदस्त आज बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई भी चैप्टर का शुरुआत आप देखते चलें कि कैसे हम कोई चीज़ को कैसे कराते हैं, किस तरीके से कराते हैं। आपका सबसे पहली बात है बेस। यदि आप चलना नहीं सीखोगे तो दौड़ना कैसे सीखोगे? तो सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको इसमें आसान नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी वे है। और आपको हम सबसे पहले एक बात और आपको बता देते हैं। पहले चैप्टर में हम बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट प्लस बताएंगे आपको ट्रिक्स। उसके बाद कॉन्सेप्ट बताने के बाद प्लस ट्रिक्स, और इसके बाद हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को। तो आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है। और आपको कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, ये चीज़ हम बता देते हैं। आपको आना चाहिए क्यूब, स्टार्ट कर दें यहाँ पे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब 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 रूट। जो चीज़ हम आपको, ये चीज़ हम अभी पढ़ा चुके हैं। आप बैक हमारा वीडियो जाके देख सकते हो कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं, कैसे क्यूब निकालते हैं, कैसे क्यूब रूट निकालते हैं। और इसके बाद हम आपको यहाँ पे इसमें जो है डेसिमल का थोड़ा बहुत यूज है, डेसिमल। फिर आपका इसमें यूज है फ्रैक्शन का, आपको आना चाहिए फ्रैक्शन। उसके बाद आपको आना चाहिए, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बोर्ड मास के बारे में। तो इसमें डेसिमल आना चाहिए, फ्रैक्शन आना चाहिए, और आपके पहाड़े आना चाहिए, आपको पहाड़े। ठीक है, पहाड़ा आना चाहिए आपको, टेबल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में टेबल। तो ये आपको आना चाहिए। और बेसिकली और क्या, कुछ नहीं आना चाहिए, इतना चीज़ आपको आना चाहिए, तब हम जाके पढ़ते हैं कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो हम यहाँ से जो चीज़ को हम जो डिज़ाइन किया गया है, बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है चैप्टर को। तो हम यहाँ पे, बहुत लड़के को भी बोर्ड मास आता ही नहीं होगा, बोर्ड मास सुना ही नहीं होगा। वेनिकुलम भी से जो हमारा होता है, भी बोर्ड मास, जो इसके बारे में पता ही नहीं होगा। तो हम अभी सारा चीज़ बताने वाले हैं। बिल्कुल चैप्टर को इतने अच्छे से हम डिज़ाइन किए हैं कि आपको एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे कि कोई भी चीज़ को आप बारीकी से कैसे सीखना है,
यदि आप मतलब कोई भी चैप्टर जो है ना किसी चैप्टर से लिंक टू ईच अदर होता है, तो आपको कैसे चीज़ को समझना है, तो हम धीरे धीरे चीज़ को क्या करेंगे, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि आपको कहीं भी कोई क्वारीज कोई डाउट नहीं आए, और बिल्कुल आसानी से आप कोई भी चीज़ को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तभी आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे और दोस्तों को बताओगे। तो बहुत ही मेहनत के साथ हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और आप हमारा सपोर्ट करेंगे और हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। सारा चीज़ एक रेगुलर रिदम वे में होगा और एक कंटिन्यूअस में होगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज फ्रैक्शन देखेंगे, जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं, भिन्न, और डेसिमल को हम हिंदी में दशमलव बोलते हैं, दशमलव। ठीक है, तो ये चीज़ को हम क्या करेंगे। तो अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, और हम यहाँ से जो आपको टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले, तो धैर्य बांधे रखो और काम को करते जाओ। ये नहीं सोचना है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। जो दुनिया में आया है, जो दुनिया में पैदा लिया है, उसको करना ही होता है। कुछ ना कुछ तो आप देखो, आप टेबल नहीं करोगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे थोड़ा पे स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को एक स्टैंडर्ड लेवल में नहीं ले जा पाओगे। दुनिया का कोई भी ऐसा बच्चा होता है, सभी को काम करना पड़ता है। मैंने भी काम किया, प्रैक्टिस किया, थोड़ा सा आप भी प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप भी उस लेवल में पहुंच जाओगे। तो सबसे पहली बात है कि हम आपको यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कितना बच्चा इसको कर सकता है। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना बोर्ड मास का ज्ञान है, कितना नॉलेज है, और किस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन जो है, हम आपको ले लेते हैं 6000 डिवाइड 2000 गुना 2 प्लस 9000 नहीं, प्लस 900 माइनस 100 प्लस 800 माइनस 40 प्लस 100, ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू आपको निकालना है। तो हम कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये आपका हमारे अंदाज से ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखो कि आपको मैं एक चीज़ है अभी बताया नहीं हूँ और मैं अभी बताऊँगा। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, देखो, यदि आप 2 मिनट देते हैं आपको रिसॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप देखो इसको पहले समझो कि सबसे पहली बात यहाँ 600 है डिवाइड 200 है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास यदि आता होगा तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, यदि बोर्ड मास नहीं आता होगा आप तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो 600 है और यहाँ पे 200 है। तो सबसे पहले इसमें काम होता है डिवाइड का। किसका काम होता है, डिवाइड का। यदि ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले इसमें देखो ब्रैकेट कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का यदि काम करेंगे तो देखो 200 से लेकर यदि 600 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। देखो 2 तिया 6, यदि हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे 2 तिया 6, मतलब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 3 बच जाएगा, गुना यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 प्लस 900। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हो, सीधा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 900 यहाँ माइनस 100 है और यहाँ पे प्लस 100 है, कैंसल्ड आउट हो गया। तो ये 900 प्लस 800, देखो यहाँ पे ये 900 प्लस 800 माइनस 40 है। तो 900 प्लस 800 का हो जाएगा आपका 7, 9 और 8 हो जाएगा 17, 1700, 900 प्लस 800 1700 माइनस का 40। नो डाउट। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 1700 माइनस का हम यहाँ पे कर देंगे 40। नो डाउट। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 1706 माइनस का 40। अब 1706 में यदि माइनस का 40 जाता है तो 1700 में यदि 40 जाता है तो आपका बच जाता है 1660 और 6 मतलब 1666 आंसर हो जाएगा आपको। तो कितना आसान है, आपको चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले हम कैसे कैसे काम करेंगे रेगुलर वे में और रेगुलर सिस्टम में। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो आंसर आया इसका 1666, तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को देखते जाएंगे और चीज़ को समझते जाएंगे।
तो सबसे पहली बात है कि हम जो यहाँ पे अब देखेंगे भी बोर्ड मास, क्या देखेंगे, भी बोर्ड मास, भी बोर्ड मास। अब यहाँ पे समझते जाओगे कि आपने सुना होगा भी बोर्ड मास, बोर्ड मास तो सुना होगा बट भी नहीं सुना होगा। भी मतलब जो होता है, ये भी मतलब होता है वेन्यूकुलम। वेन्यूकुलम मतलब वेन्यूकुलम, या इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट। अब यहाँ पे वेन्यूकुलम या बार ब्रैकेट का मतलब होता है, बार मतलब होता है जैसे मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 - 6, इसके ऊपर हम ये लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं बार, या वेन्यूकुलम या बार ब्रैकेट, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7 - 6। ऐसे हम इसको, मतलब सेम चीज़ है, कोई ये अलग चीज़ नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं बार ब्रैकेट। तो दूसरी बात है, अब यहाँ पे देखो भी के बाद आ गया बी। बी का मतलब होता है बोर्ड, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट, BARCKET, ब्रैकेट। आप यहाँ पे ब्रैकेट का जो है बात, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट BRACKET, ब्रैकेट का हो गया कि जैसे यहाँ पे ब्रैकेट कितने टाइप का, ब्रैकेट 3 टाइप का होता है। सबसे पहली बात जो ब्रैकेट होता है मेरा, सबसे पहले ये हमारा हो गया छोटी ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद हमारा जो होता है ये होता है करली ब्रैकेट, क्या होता है, और इसके बाद जो हमारा होता है ये होता है हमारा बड़ी ब्रैकेट। तो ये कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे। जैसे कहने का मतलब यदि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कैसे करोगे आप कि मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि देखो मान लो यहाँ पे अंदर दे दिया 7 - 6, कोई दिक्कत, और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट लगा दिया, देखो छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या किया कि मान लो यहाँ पे दे दिया 8 और ये आपको बंद कर दिया ये वाला से, ये आपका करली ब्रैकेट हो गया, और ये बाहर से इसको बंद कर देंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंदर वाले को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर बाहर वाले को, फिर बड़े ब्रैकेट को। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ को करते जाते हैं और समझते जाते हैं। फिर यहाँ पे बी हो गया, फिर यहाँ पे हो गया ओ, ओ मतलब हो गया आपका, ओ मतलब हो गया ऑफ, क्या हो गया, ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ मतलब होता है, ऑफ मतलब होता है का या गुना। अब इसका मतलब मान लो आपको बोल दिया 70% का, तो 70% का मतलब क्या, या 80% का, या जो भी दे दिया 70% दे दे, 80% दे दे, या कुछ भी दे दे। इसका मतलब है 80 का कितना, 70 का 100 का कितना, यदि कोई भी संख्या का कह देता है, यदि 80% मतलब 60% का निकालना बोल रहा है, 80% का निकालने बोल रहा है, इसका मतलब हो गया क्या कि 70 80/100 गुना में जो भी चीज़ होगा आप उसको निकाल सकते हो, का जो भी दिया रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने परसेंट का दिया रहेगा वो, मतलब ऑफ का मतलब होता है एक तरह से गुना, कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी हम इसको समझाएंगे आपको आराम से। वो मतलब हो गया ऑफ, 70/100 अधिक कोई परसेंटेज होगा उसको हम निकाल लेंगे परसेंटेज चैप्टर में, मतलब ऑफ का मतलब होता है एक तरह से गुना ही होता है। फिर यहाँ पे आ गया ओ के बाद डिवीजन, डी, तो इसको हम यहाँ पे मिटा देते हैं। डी मतलब हो गया डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन जिसको बोलते हैं भाग, डिवीजन मतलब होता है भाग। फिर आपका आ गया एम से मल्टीप्लाई, मतलब हो गया मल्टीप्लाई, मतलब हो गया गुना। फिर आपका आ गया ए से एडिशन, ADDITION, एडिशन। और एस का मतलब हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, एस का मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऐड मतलब हो गया आपका प्लस, और सब्ट्रैक्शन मतलब हो गया माइनस। तो इस तरह से हम कोई भी चीज़ को क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे और इसको हम अच्छा से क्या करेंगे, समझेंगे। तो कहने का मतलब घबराने की बात नहीं है, आपको चीज़ को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, चीज़ को समझते जाएंगे। और हम सबसे पहली बात है, आपको मैंने क्या बोला, बी मतलब होता है भी बोर्ड मास, भी मतलब होता है वेनिकुलम या बार ब्रैकेट,
जैसे हम आपको बता दिए कि बार ब्रैकेट किसको बोलते हैं और ब्रैकेट किसको बोलते हैं। बी मतलब होता है ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, जिसको मल्टी करली ब्रैकेट भी बोलते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ को हम आराम से कर सकते हैं। तो आगे चीज़ को हम कैसे समझेंगे, बिंदास आप पूरे वीडियो को आराम से देखोगे और लाइक और शेयर और कमेंट अपने दोस्तों में करोगे, तभी तो आपका काम भी होगा और मेरा भी काम तो होगा। तो कहने का मतलब है, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन है, मान लो यहाँ पे धीरे धीरे हम क्वेश्चन पे उतरेंगे। 40 माइनस 5/2, 5 गुना 2 प्लस 5 माइनस का 6 डिवाइड का 3, ये आपका क्वेश्चन दिया है, बराबर व्हाट। कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप चीज़ को समझोगे और कैसे करोगे आप, ध्यान देना। तो यहाँ पे देखो 40 माइनस 5 गुना 2 प्लस 5, सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप लिखते जाओ। 40 माइनस 5 गुना 2 प्लस 5 माइनस 6 और डिवाइड है तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर जो भी है अभी काम करना। तो 3 से इसको काट दोगे, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब हो जाएगा 3। 40 माइनस 5 गुना 2 प्लस का 5 और इधर हो जाएगा 2, क्योंकि 3 2 जा कट गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 40 माइनस 5 गुना 2 हो जाएगा 10, गुना का काम हो जाएगा। फिर ये 5 में से 2 क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना, प्लस का 3। अब यहाँ पे देख लो कि 40 की बात हो रही है, तो 40 में से 10 गया तो 30 और 3 हो गया 33 आपका आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, बड़ा ही इजी वे में, टेंशन बिना लिए हुए। दूसरी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, मान लो ये है 6 डिवाइड 3 बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख दोगे 6 गुना 1/6, अब गुना 1/3। अब देखो 6 से काट दोगे तो 1 1 1 और 3 से काट दोगे तो 3 3 9 और यहाँ पे बच गया 3 7 21, इसका मतलब आ जाएगा आंसर इसका 37। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं। धीरे धीरे बहुत बच्चे को लग रहा होगा कि सर एकदम बिल्कुल जीरो लेवल का चीज़ बता रहे हैं, ये तो हमको आता है, लेकिन अभी हम धीरे धीरे वहीं पे आ रहे हैं जहाँ पे आप सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जीरो लेवल के बच्चे हैं जिनको ये चीज़ भी समझ नहीं आता कि कैसे हम इसको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3/8 प्लस 1/2 का मतलब अभी हम बताए थे गुना 3/16 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 3/8 प्लस 1/2 गुना 3/16, इसको आप सॉल्व करने का तरीका सभी को आता है। 3/8 प्लस 3/32। अब यहाँ पे क्या करोगे, 8 और 32 का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आ जाएगा 32, और 8 से यदि 32 को डिवाइड करोगे तो 8 चौके 32, तो यहाँ आ जाएगा 4, इसका मतलब यहाँ 4 यहाँ पे आ जाएगा, 4 तिया 12 प्लस यहाँ 32 एक बार में, आंसर आ गया 15/32 जो आपका क्या है आंसर। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, धुआं उड़ा सकते हो आप। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्या करोगे आप कोई भी चीज़ को, ये चीज़ है ना कि टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, और लाइक तो ज़रूर कर देना, और लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना आप, क्योंकि तभी तो आप मेरा मोटिवेशन आपके लिए बना रहेगा, और चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अच्छा करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए CGL हो, MTS हो, रेलवे हो, ग्रुप D हो, NTPC हो, सारे एग्जामों के लिए ये चैप्टर जो है ना एक रामबाण है। ये चैप्टर सभी चैप्टरों का ये निचोड़ है ये चैप्टर, क्योंकि ये चीज़ यदि आता है आपको तो बहुत ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको मदद करेगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल जो मैंने सिखाया उसका भी यूज इसमें है, और ये चैप्टर का यूज सारे चैप्टरों में है। तो अब देखते चलेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को एक जीरो से हाई लेवल तक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब क्वेश्चन नंबर है सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 40 गुना 1/3
ब्रैकेट के अंदर है 15 प्लस 11 माइनस 8 प्लस 9 का ये बंद है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, तो सबसे पहले हमने आपको एक चीज़ सिखाया कि आप देखो, अब यहाँ पे आपका बोर्ड मास जो मैंने अभी सिखाया उसका यूज होगा, बिल्कुल बड़ा ही मस्त तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले गलती नहीं करना है, आपको समझना है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का चीज़ को काम करेंगे, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 40 गुना 1/3, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पे 15 प्लस 11 तो जो है अभी देखो, ये पहले इसका काम कर लोगे आप, पहले यहाँ पे ऐसे ही लिख दो 15 प्लस 11। अब यहाँ पे देखो 8 और 9 की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 40 गुना 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 प्लस 11 26 माइनस कितना 17 ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ पे क्या करोगे, 40 गुना 1/3 गुना हो जाएगा 9, 3 से 3 कटा तो यहाँ आ गया 3 और 40 गुना 3 बराबर हो जाता है 120 आंसर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो आप, इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, 120 आ गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे आपका 24 प्लस करली ब्रैकेट 36 माइनस का 8 गुना आपका ब्रैकेट 20 माइनस का 5, फिर है डिवाइड का 2 गुना 13 माइनस 11 और इसके बाद है आपका, इसके बार ब्रैकेट है और छोटी ब्रैकेट है, फिर आपका क्या है, ये ब्रैकेट आपका कर्ली ब्रैकेट बराबर पूछ रहा है व्हाट, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन भी आपको लिख सकते हो। ए में दिया हुआ है आपका -60, बी में दिया हुआ है 180, सी में दिया है आपका 60 और डी में दिया है आपका 1 माइनस 180। कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात कि यहाँ पे 24 दिया है, 36 दिया है, 8 दिया है, सारा चीज़ आपको दिख रहा है, कुछ नहीं करना है। ये तो आपका ऑप्शन में हो गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, 24 प्लस 36 माइनस 8 गुना ब्रैकेट 20 माइनस 5 डिवाइड 2 गुना, अब यहाँ पे 13 माइनस 11 ब्रैकेट, ये आपका छोटी ब्रैकेट और ये हो गया आपका कर्ली ब्रैकेट, ये निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, 24 प्लस इसको हम ऐसे ही रख दे देंगे 36 माइनस 8, कुछ नहीं करना है, आपको स्टेप वाइज ही चलना है। ये देखो यहाँ पे हो गया आपका ब्रैकेट 20 माइनस 5 डिवाइड 2। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो 13 माइनस 11 है तो 13 में से 11 गया तो यहाँ बच जाएगा आपका 2, नो डाउट। और इसको यहाँ पे 13 माइनस 11 हो गया 2 और ये आप उसको कर दो बंद, खेल यहाँ तक ख़त्म। अब यहाँ पे क्या करोगे, 24 प्लस यहाँ पे रहने दो 36 माइनस का 8, इधर कुछ नहीं करना है, गुना अब यहाँ पे 20 माइनस का 5, अब यहाँ पे देख लो डिवाइड बटे 2, 2 बटे में आ जाएगा, डिवाइड है, गुना 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखते जाओ कि 24 प्लस यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे रहने दो 36 माइनस का 8 और यहाँ पे 20 में 5 गया तो गुना में हो जाएगा ये 15। कोई दिक्कत है, इसको आप ब्रैकेट में ले लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 प्लस, अब यहाँ पे 36 और माइनस का हो जाएगा 15 8 120 और 24 और 36 हो जाएगा आपका 60 माइनस का 120 बराबर -60 आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ा ही इजी, तो यहाँ पे
ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कोई भी क्वेश्चन का आप क्या कर सकते हो, धुआं उड़ा सकते हो। बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा तो काम करना पड़ेगा बेसिक लेवल पे। फिर हम आपको ट्रिक भी बताएंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको ट्रिक मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ट्रिक मिलेगा। और ये चीज़ देखो, बेसिक पे तो सबको काम करना ही पड़ता है, कैलकुलेशन में आपका कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। जो लोग बोलते हैं ना ट्रिक, तो ट्रिक वहीं पे काम करता है जो क्रिटिकल सिचुएशन में काम करता है। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, इसमें तो आपको सिंपल वे में आपको काम तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/2 गुना 11/5 डिवाइड 25/44 गुना 5/11 ब्रैकेट बंद 33/15 ये आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, क्वेश्चन तो आपका है ऑप्शन ए में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो इसको 3/2, बी में आपका आ जाएगा 12/25, सी में आपका आ जाएगा 6/5 और डी में आ जाएगा आपका 4/5। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और मज़े में आप पढ़िए, इंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, टेंशन ना लीजिए। और टेंशन लेंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपको टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल क्या करना है, आपको काम करते चलना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन देखो यहीं से हम आपको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपका ये 3/2 ऑप्शन लिख दिया। देखो फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, 3/2 गुना 11/5 डिवाइड 25/44 गुना 5/11 डिवाइड हो जाएगा 33/15। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आगे क्वेश्चन क्या करना है, 3/2, यहाँ पे कुछ नहीं करो अभी आप, पहले आपको ब्रैकेट के अंदर देखो 5 से काटेंगे तो ये देखो 25/44 है और 5/11 है। तो आपको सबसे पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ कौन सी क्या काम कर सकते हैं। क्वेश्चन सही लिखे हैं, एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 25/44 11/5, देखो यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 25/44 गुना यहाँ है 11/5, ठीक है, और यहाँ भी है आपका 5। अब हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3/2 प्लस गुना 11/5 डिवाइड 11 से इसको काट देंगे 4, 5 से इसको काट देंगे तो 25। तो आपको कितना आ गया, 5/4 आपका आ गया। और यहाँ पे जैसे आ गया 5/4 डिवाइड है, और ये डिवाइड यहाँ पे भी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब पलटने के बाद ये हो जाएगा 15/33, नो डाउट 15/33। कोई दिक्कत है, क्वेश्चन तो सही है, 33/15 है डिवाइड का, डिवाइड का 33/15 है। अब कुछ नहीं करना, अब देखते जाओ, इसका ब्रैकेट में था तो हमने क्या किया, यहाँ पे 25/44 था, 11 से काट दिया, 11 चौके 44 कट जाएगा 4 बार में, और 5 से कट जाएगा 25, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे आ जाता है 3/2 गुना 11/5 डिवाइड, ये भी है, तो यहाँ पे आप क्या करो, अभी फिलहाल यही रहने दो। आपका डिवाइड था 33/15 था, रहने दो अभी, ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हम एक ही बार में करेंगे। देखो यहाँ गुना का जैसे 3/2 गुना 11/5, ये डिवाइड का चिन्ह हो जाएगा, तो 4 नीचे क्या हो जाएगा, 5/4 है तो पलट जाएगा 4/5। जहाँ डिवाइड होता है यदि उसको पलटते हैं तो गुना में वो संख्या क्या होता है, पलट जाता है, ठीक है। डिवाइड है तो वो गुना में बदल जाता है। तो 5/4 का हो गया 4/5 गुना 15/33। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम काटने का प्रक्रिया करेंगे। तो देखो यहाँ पे कि कैसे काटेंगे, 5 है, 5 3 जा कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, 11 से काट दो, 11 तिया 33, 3 से 3 भी कैंसल्ड, बचा आपका क्या, ऊपर बच गया 3 दूनी 6 और नीचे बच गया 5, यही आपका है आंसर। तो यहाँ 6/3 गुना 2 6/5, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ हम नहीं कर रहे हैं, इसमें आप जितना इसमें मेहनत करोगे उतना ही आपका क्लियर होगा चीज़। तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। आपको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद हम डिवाइड पे आ रहे हैं, और डिवाइड ख़त्म करने के बाद हम मल्टीप्लाई पे आ रहे हैं, और मल्टीप्लाई ख़त्म करने के बाद हम सब प्लस पे आ रहे हैं, और प्लस ख़त्म करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट
तैयार हैं। इसी तरह से आपका पूरा क्वेश्चन ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे सॉल्व होके बन जा रहा है। तो इसमें कुछ हम कर नहीं रहे हैं, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, तरीका जो है ना, जो सही सही तरीका है उसको आप लगाते जाओ, क्वेश्चन खुद सॉल्व होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, क्वेश्चन नंबर 63। अब हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, 63 माइनस का 3, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट -2 और -8 माइनस का 3, यहाँ पे आपका बार ब्रैकेट, ब्रैकेट बंद, डिवाइड है 3, ध्यान देना डिवाइड है 3, फिर है छोटी ब्रैकेट 5 प्लस माइनस का 2, ब्रैकेट बंद, माइनस का 1, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे आपका कर्ली ब्रैकेट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यही आपका क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है बराबर कितना होगा, यहाँ बराबर व्हाट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधी बात है, आपको जो जो चीज़ मिला है उसको सॉल्व करते जाओगे कर्ली ब्रैकेट में। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखो 63 को नहीं छेड़ना है, 63 रहने देते हैं, यहाँ माइनस है, -3 यहाँ भी रहने देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट है, -2 भी यहाँ रहने देते हैं। हाँ, इसका काम कर लेते हैं। 8 में से 3 गया तो यहाँ पे बच जाएगा, 8 में से 3 गया तो बचा, माइनस तो है ही पहले से, और यहाँ बच जाएगा माइनस का नहीं, ये तो 8 में से 3 गया तो 5 बता, माइनस तो पहले से है, ब्रैकेट बंद, कोई दिक्कत? और यहाँ पे डिवाइड है तो लिख दो यहाँ पे 3। अब आगे हम काम करेंगे, इसमें क्या काम करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 5, और ये देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे अब एक काम करो, प्लस को तो प्लस लिख दो, -1 गुना -2। अब यहाँ पे देखो अंदर ब्रैकेट के अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, -1 से यदि -2 को गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल्ड हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा आपका 7। अब यहाँ पे क्या करोगे, 63 -3, और यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुना, ये खत्म हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, -7, डिवाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, डिवाइड लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना में अब जैसे यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे देख लो आप कैसे करोगे आप, जैसे डिवाइड है तो इसके नीचे आ जाएगा आपका -7 के नीचे आ जाएगा 3, और इधर हो जाएगा गुना 7, तो इधर आ जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7 से कट जाएगा ये खेल। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हो जाएगा 63 माइनस का -3 गुना यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, अब यहाँ पे 63 है और माइनस ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस तो माइनस खत्म हो गया, तो 63 में यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो 63 में से इसका ऑप्शन है, मान लो अब देखो यहाँ 63 है और यहाँ 3 कटा, तो माइनस का क्या अपना बच गया 1, तो इसका मतलब है 63 में से 1 गया तो 62 आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, तरीके से क्या करना है, कोई भी चीज़, हम क्वेश्चन देख रहे थे, ऑप्शन ये में 62 है तो करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है आपके पास, मेरे पास उतना सुविधा है नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन जो है आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तैयार किया हूँ, और आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको करा रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और आपका हो सकता है यहाँ से, हो सकता नहीं, ज़बरदस्त तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और सिंप्लीफिकेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आप क्या करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और अपने दोस्तों में, लाइक करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, अरे देखो यदि सब्सक्राइब आप करते हो तो इसमें आपका भी बेनिफिट है, ठीक है। तो हम आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो